दुआ। जो कुछ भी माजी में हुआ, क्या हम उसे भुला सकते हैं और आगे बढ़ते हैं? मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। औरत के पास अगर भूलने की काबिलियत ना हो तो कोई रिश्ता बचेगा। सॉरी वंस अगेन। किसके? जो कुछ भी हुआ उसके लिए। दुआ, मुस्कुराया करो। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के मेरे दिल को सुकून मिलता है। मेरी सारी मुस्कुराहटें आपकी वजह से और आपके लिए है। थैंक यू। आपका लाडला आ गया है, दुआ को भी साथ लाया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ, तुम्हारे बगैर हमारा घर और इस घर के सारे लोग बहुत उदास थे। दुआ, आओ बैठो हमारे साथ। हम सब फैमिली हैं, एक साथ बैठेंगे तो खुशी होगी। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। दुआ, बड़ी आपा कह रही हैं तो बैठ जाओ। जी मैं बैग रख कर आती हूँ। अरे, मुलाजिम किस नहीं है इस घर में? कम्मो, कम्मो। जी, शाहीन तुम चाय बनाओ। जी। कम्मो, ये दुआ का बैग लेके जाओ और कमरे में रखो। आओ, तुम लोग बैठो तो सही। और दुआ, तुम्हारे अम्मी अब्बू ठीक हैं? जी ठीक है। बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने अपने माँ बाप को खोया है। हमें अंदाजा है बड़ों का साया सर पे कितना जरूरी होता है। नदीम बहुत लकी है, इसके सर पे तो इसकी बहनों का साया है। सारा आपा अभी तक नदीम कमरे में नहीं आया। आ जाएगा। अगर नहीं आया तो हम कोई बहाना कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो नदीम अहमद। वो बड़ी आपा, मैंने आपको चेकबुक का कहा था। हाँ, एक मिनट।
यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहीं पे तो रखी थी मैंने चेकबुक। अरे सारा आपको तो कोई भी चीज वक्त पे नहीं मिलती। हटे, मैं देखती हूँ। सारा आपने जेवरात भी यही रखे थे। हाँ, मगर यहाँ तो कुछ नहीं है, ना चेकबुक है ना जेवर है। हैरत की बात है, ऐसे कहाँ जा सकते हैं? आप जरा याद करें, लास्ट टाइम आपने चेकबुक और जेवर कहाँ रखे थे? नदीम अहमद, दुआ अपने मैके कब गई है? 3 दिन पहले। हाँ, उसी दिन सुबह तक चेकबुक भी यहीं थी और जेवर भी। सारा ये तो सीधा सीधा चोरी का केस है। आपके कमरे में तो हर चीज महफूज रहती है। अब हमें पूरे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। मजबूरी है भाई, पूरे घर की तलाशी तो लेनी बनती है। अंदर आओ तुम दोनों। मैंने पूरा घर देख लिया है, मुझे कहीं पे भी जेवर और चेकबुक नहीं मिल रहा है। आखिरी दफा पूछ रही हूँ तुमसे, बताओ कहाँ छुपाया सब? नहीं बीबी जी, मुझे कुछ नहीं पता। और तुम मुझे बताओ कि कहाँ है जेवर? नहीं बीबी जी, मुझे नहीं पता किसी भी जेवर के बारे में। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? नदीम अहमद, मुझे तो अभी भी बहुत हैरत हो रही है कि ये सारा जेवर दुआ के पास से बरामद हुआ है। भाई सारा आप मानना पड़ेगा, दुआ है नदीम की सच्ची हमदर्द। जाहिर है भाई, वो जानती है सारा कुछ इस घर में जो है वो उसके मियाँ का ही है, इसीलिए हर चीज निकाल के आपके कमरे से अपने बैग में डाल दी। सब कुछ शौहर का जो हुआ। ये मजाक का वक्त नहीं है महरी। सारा आपा, मैं मजाक कर भी नहीं रही। मजाक तो मेरे प्यारे भाई के साथ हुआ है। तौबा है, वैसे ये कहाँ फंस गया है? दुआ जो है ना वो बहुत तेज है, पूरी चालाकी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ आई थी। सही कहा है किसी ने, ये छोटे घर की लड़कियां जो होती हैं ना, बहुत चालाक होती हैं और लालची भी। जहां अमीर लड़का देखा वहीं पे डोरे डालना शुरू। बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो महरी। अरे इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। नदीम अहमद, तुम्हें याद है जब हम दुआ का रिश्ता लेकर उसके घर गए थे, उसके घर के हालात किस कदर खराब थे, और अब देखो कितनी तब्दीली आ गई है। भाई तुम खुद जायजा लो ना, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूं तो बोलो। भैया आप कैसे गलत कह सकती हैं? आप जहां देता है आपने दुनिया देखी है। खुद उलझा हुआ हूं और अफसोस है कि दुआ इस हद तक जा सकती है। मुझे तुमसे ये तवक्को बिल्कुल नहीं थी।
आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? मतलब धीमा, आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है दुआ? बड़ी आपा ने उस खच्चे का सिर्फ इजहार किया था, इल्जाम नहीं लगाया था तुम पर, लेकिन साबित वो ही हुआ है। तुम्हारी इस हरकत ने मेरा सर शर्म से झुका दिया उनके आगे। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो तुम्हें इस हद तक जाना पड़ा? क्यों किया? सवाल ये नहीं मैंने ये क्यों किया, आपने मान लिया कि ये काफी है, और अब इस इल्जाम के बाद मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, और आप पे जो सोचना है ना आप सोचिए।